वहीं देखिए अमृतपाल का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में भागते हुए नजर आ रहा है अमृतपाल। 18 तारीख का ये फुटेज बताया जा रहा है। तो देखिए एक के बाद एक फुटेज सामने आ रहे हैं और ये देखिए आप ये जो देख रहे हैं ये गाड़ी जहां पर अमृतपाल आपको भागता हुआ नजर आएगा और ये फुटेज सामने आया है 18 तारीख का, 18 मार्च का ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि सामने आया है। एक के बाद एक खुलासे लगातार पंजाब पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं और 18 तारीख का ये वीडियो बताया जा रहा है जो सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। इन फुटेज में अमृतपाल आपको भागते हुए नजर आएगा। तो देखिए आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, 18 तारीख का ये फुटेज बताया जा रहा है और इसमें भागते हुए अमृतपाल नजर आ रहा है। तो एक और ये फुटेज सामने आया। इसके साथ साथ अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर का फुटेज भी सामने आया पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए और 18 तारीख का ये फुटेज सामने आया है। गाड़ी आती है, गाड़ी खड़ी होती है, अमृतपाल उसमें से उतरकर अंदर की तरफ भाग जाता है। ये फुटेज 18 तारीख का बताया जा रहा है। 18 तारीख का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सरकार इस पूरे जो एक्शन प्लान है प्रशासन की तरफ से तैयार करके इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। और चलिए तमाम जानकारी के साथ कन्हैया शुक्ला जुड़ चुके हैं। कन्हैया देखिए एक के बाद एक फुटेज सामने आ रहे हैं। 18 तारीख का फुटेज सामने आया जिसमें अमृतपाल भागते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ भारत 24 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है जब अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर किया। देखिए आपको बता दें कि अमृतपाल का जो मिशन है उसमें पुलिस पूरी तरीके से पंजाब में सतर्क है और हर जगह पे छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 112 से अधिक जो समर्थक है वो पुलिस के हिरासत में है, उनसे डिटेन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनके पास कितने हथियार हैं, कहां से हथियार की सप्लाई होती थी, किस किस तरीके से जो पैसे की फंडिंग है वो कैसे उन लोग को दी जाती थी, कितना पैसा उनको मिलता था अमृतपाल से जुड़े रहने के लिए। तो इन सारे पहलुओं पर जांच चल रही है। लेकिन हम जो ये वीडियो की बात कर रहे हैं जो भारत 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा है, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। इसमें दिखाया जा रहा है, इसमें देखा जा सकता है साफ साफ कि किस तरीके से अमृतपाल का ये 18 तारीख का वीडियो है जिस दिन ये छापेमारी की कार्रवाई, जिस दिन अमृतपाल के खिलाफ जो कार्रवाई पुलिस ने शुरू की थी उस दिन वो किस तरीके से गाड़ी से बहुत तेज रफ्तार के साथ भागता है। दूसरी वीडियो है जिसमें ये कल आज देर रात की ये वीडियो है जिसमें अमृतपाल के जो चाचा है और जो अमृतपाल का साथी है जो अमृतपाल की गाड़ी भी चलाता था उसकी वीडियो। उन दोनों ने आत्मसमर्पण किया है जालंधर में पुलिस के सामने और इसके बाद उनके पास हथियार भी मिले हैं। हथियार जो है वो चाचा का लाइसेंसी पिस्टल है जिसका लाइसेंस वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो पुलिस का शिकंजा है वो अमृतपाल और अमृतपाल के जो साथी हैं जो उनके साथ रहने वाले हैं उनके ऊपर लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम घटनाक्रम को देखें, इस पूरे नेक्सस को देखें तो इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जो पंजाब पुलिस है उसके साथ साथ वो अन्य राज्यों की पुलिस से भी कोऑर्डिनेट कर रही है, चाहे वो आसाम की पुलिस हो, चाहे वो केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे भी इनपुट लिया जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले कुछ ही घंटों में इसमें बड़ा खुलासा पुलिस कर सकती है। लेकिन अगर हम इसमें और बारीकी से अगर देखें तो लगातार जो अमृतपाल के परिवार वाले हैं, चाहे उनके पिता हो, चाहे उनके समर्थक हो और या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो जिनको वो फॉलो करते थे, जो अमृतपाल को फॉलो करते थे, वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं क्योंकि इस समय जो इंटरनेट का सुविधाएं हैं वो पूरे पंजाब में फिर से अगले 24 घंटे के लिए बाधित कर दी गई हैं। क्यों 48 घंटे हो चुके हैं जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद हैं और अगले 24 घंटे के लिए फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो निश्चित रूप से जो पंजाब सरकार है या हम बात करें जो सेंट्रल एजेंसियां हैं ये लगातार बना हुआ है, आगे आगे अमृतपाल पीछे पीछे पुलिस, लेकिन तब भी कैसे फरार हो जाता है बार बार, ये कहीं ना कहीं बात समझ में नहीं आती। देखिए ये एक पुलिस का एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन है। अगर अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि अमृतपाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये सूत्रों के अनुसार जानकारी है, जो उनके परिवार हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो ये बात लगातार बोल रहे हैं कि अमृतपाल को हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है, उससे जांच की जा रही है। ये एक रूटीन भी हो सकता है क्योंकि ये होता है क्योंकि आप किसी बहुत बड़े अगर गैंग को या किसी बहुत बड़े ग्रुप को किसी तरीके से जो देश की सुरक्षा के खिलाफ या राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उनके लिए इस तरीके की चीजें सामने आती है। लेकिन पुलिस लगातार डिनाई कर रही है। पुलिस का यह कहना है कि अमृतपाल को भगोड़ा उन्होंने घोषित कर दिया है और कि अमृतपाल जो है इस समय अभी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। पुलिस इस बात को डिनाई कर रही है। लेकिन जो अमृतपाल के परिवार वाले हैं, अमृतपाल का जो वकील है, उसने हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका भी दायर की है कि अमृतपाल को पकड़ा गया है और अमृतपाल को अगर पकड़ा गया तो 24 घंटे से अधिक का समय हो गया तो उसको कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन पुलिस इस बात को नकार रही है। अभी भी पुलिस
कह रही है कि अमृतपाल उनके गिरफ्त में नहीं आया है और आने वाले कुछ ही घंटों में जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा साफ हो जाएंगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये निर्देश जारी किया है कि अगले 21 मार्च को इसकी फिर से सुनवाई की जाएगी और इसमें जो साक्ष्य हैं वो अमृतपाल के जो साथी है, अमृतपाल के जो परिवार वाले हैं वो कोर्ट के सामने समक्ष पेश करेंगे कि क्या अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। अगर हिरासत में ले लिया गया है तो पुलिस उसको कोर्ट में क्यों नहीं पेश कर रही है, या पुलिस जो पब्लिक है या मीडिया उनको क्यों नहीं बता रही है। तो ये सारे जो संशय के विषय है ये इस समय अभी संशय बना हुआ है। लेकिन अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो पूरे पंजाब में पिछले 48 घंटे से जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं बंद है। कल हमने जो तस्वीरें देखी थी जालंधर से, चूंकि आप जालंधर में ही फिलहाल मौजूद है, जालंधर में हमने देखा था भारी संख्या में पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई थी, पैदल मार्च पुलिस कर रही थी। अगर आज की स्थिति जानना चाहें तो आज क्या कुछ स्थिति है जालंधर में? देखिए पूरे पंजाब में अगर हम जालंधर की बात करें, चाहे वो जालंधर हो चाहे अमृतसर हो, क्योंकि अमृतसर में जो इसका जो अमृतपाल का है उसका घर है, वहां पर उसका गांव है, आसपास के जो इलाके हैं, चाहे हम जो गुरुद्वारे की बात करें, गुरुद्वारों में के आसपास के जो इलाके हैं वो काफी सेंसिटिव माने जाते हैं। तो वहां पर हर जगह पे अगर देखा जाए तो पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी मात्रा में लगाई गई है, काफी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। और सबसे अहम बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बारीकी से नजर रखा जा रहा है, क्योंकि पंजाब में सोशल मीडिया नहीं चल रहा है। यहाँ पंजाब में इंटरनेट बाधित है, रोका गया है, लेकिन पंजाब के बाहर के इलाकों से उसके जो समर्थक हैं वो किस तरीके के सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहे हैं या किस तरीके की बातें कर रहे हैं, उस पर भी पुलिस ने अपनी नजर बना के रखी है। ये कोशिश की जा रही है कि पंजाब का माहौल ना बिगड़े, क्योंकि पंजाब अगर देखा जाए तो 1980 के दशक में एक बहुत बड़ा जो दर्द है वो झेल चुका है, क्योंकि 80 के दशक में जिस तरीके से भिंडरावाले के समय आतंकवाद को देखा जा सकता था, तो वैसा ही एक माहौल क्रिएट ना हो और पंजाब फिर से एक असंतुलित राज्य ना बने, यहाँ पर फिर से दंगा फसाद इस तरीके की चीजें ना हो। तो इसलिए पुलिस लगातार ये सुरक्षा के नजर से हर जगहों पर चप्पे चप्पे पर उन्होंने पुलिस की व्यवस्था लगा के रखी है। और जालंधर में आज भी हर जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं और लगातार जो पुलिस के मार्च है वो है। और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो चंडीगढ़ की बात करें चाहे हम राज्य के बड़े आला अधिकारियों की बात करें, तो वो लगातार उन्होंने अपनी पैनी नजर बना के रखी है कि किस तरीके के मूवमेंट्स हो रहे हैं पूरे राज्य में। किसी तरीके से लोगों को इकट्ठा होने का इजाजत नहीं है। धारा 144 कई जो जिले हैं वहां पर उन्होंने लागू करके रखा है। तो इस तरीके की जो सारी व्यवस्था है वो की गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ये साफ साफ कह रही है कि अमृतपाल उनके गिरफ्त में नहीं आया है। लेकिन जो अमृतपाल का परिवार है वो लगातार ये बात बोल रहा है कि अमृतपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अभी उसको भगोड़ा घोषित किया है, आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर इनाम घोषित कर दिया जाए और फिर इसका एनकाउंटर हो जाए। तो ये जो डर है उस चीज को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई है, जिसके लिए 21 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है। और आने वाले कुछ ही घंटों में ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि आने वाले कुछ ही घंटों में हो सकता है जो पंजाब पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं इस मामले में कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। बिल्कुल कन्हैया, डर हमने पहले भी देखा था। कल जिस तरीके से अमृतपाल के पिता सामने आए थे मीडिया के, उन्होंने कहा था कि मुझे डर है कि कहीं अमृतपाल के साथ कहीं कोई पुलिस गलत ना कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि अमृतपाल कुछ गलत नहीं कर रहा। लेकिन कन्हैया अगर बात करें, ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया है, चाचा ने सरेंडर कर दिया है, तो इनसे भी अब क्या कुछ खुलासे होने की संभावना या ये कुछ खुलासे कर सकते हैं? देखिए इस पूरे मूवमेंट में जितने भी लोग इस समय गिरफ्तार किए गए हैं, जितने लोगों को डिटेन कर रही है पुलिस, जिसको चाहे उसमें जो अमृतपाल के जो 4 साथी हैं उनको आसाम के डिब्रूगढ़ में ले जाकर के पूछताछ की गई, तो जितने भी लोग उठाए गए हैं, जितने भी लोग पुलिस के इस समय गिरफ्तारी में हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हर एक पहलू पे जांच की जा रही है कि इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से कैंपेनिंग की जाती थी, किस तरीके से फंडिंग की जाती थी, क्योंकि बिना फंडिंग के इतना बड़ा जो एक माहौल है उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा होगा, देश के जो बाहर से पैसा किस तरीके से आ रहा है, इसमें कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, खालिस्तान को बनाने की मांग को लेकर के किस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था। तो इन सारी चीजों पर जो पुलिस है और जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है। जो चाचा है उन्होंने आज रात में देर रात में उन्होंने सरेंडर किया है, उनसे भी पूछताछ इस समय चल रही है। हो सकता है कुछ देर बाद ही जो कोर्ट है उसमें कोर्ट में पुलिस पेश करेगी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट में पुलिस को पेश करना होता है। फिर इसके बाद वो रिमांड पे लेगी। जो अमृतपाल के जो
कुछ साथी हैं, उन साथियों को कोर्ट से रिमांड पर भी लिया है पुलिस ने। तो लगातार जो इस मामले में पूरी जांच चल रही है और इस जांच के बाद बहुत सी चीजें साफ होंगी और साथ ही साथ जो सबसे अहम चीज है कि कितने हथियार बरामद करने हैं और किस तरीके से हथियारों का जो जखीरा है वो किस तरीके से बरामद होगा, इन सारी चीजों की जो जानकारी है वो अभी पुलिस जो है गुप्त रखी है, वो अभी किसी से साझा नहीं कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले कुछ ही घंटों में कन्हैया, अमृतपाल के AKF अड्डे के बारे में भी इस दौरान पुलिस ने पता लगाया है, तमाम जानकारी से जुड़ी हुई जुटाई है, कई हथियार मिले जिस पर AKF लिखा हुआ है। इसको लेकर क्या कुछ और अपडेट है या क्या कुछ इसको लेकर और नई जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, जिस तरीके से एक आतंकवादी संगठन है उसी तरीके से एक आतंकवादी संगठन के तर्ज पर ही AKF का एक सेना बनाने की बात की गई है कि ये इस तरीके से अमृतपाल अपने साथियों के साथ एक पूरा ग्रुप, एक बड़ा सा एक ग्रुप बना करके और खालिस्तानी को अलग करने की मांग लेकर के जो मूवमेंट है उसको चलाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस AKF के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी, क्योंकि जो हथियार मिले उसमें AKF लिखा है। AKF का ग्रुप का क्या मकसद था और किस तरीके से वो अपने मूवमेंट्स को आगे बढ़ाना चाहते थे, इन सारी जो जानकारी है वो उस पर अभी पुलिस जो है पूरी तरीके से जांच में जुटी है। क्योंकि अभी अमृतपाल के जो साथी हैं, लगभग 112 से अधिक उसके साथी हैं जो इस समय पुलिस ने जिसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ हम अमृतपाल के जो गांव है वहां पर भी गए थे, तो वहां की जो तस्वीर है अभी भी वहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस के जवान हैं, उन्होंने पूरी छावनी की तरीके से वहां पर इस समय सुरक्षा में है और हर घर में जो है वो पूछताछ कर रहे हैं कि अमृतपाल के बारे में कि किस तरीके से वो कहां पे था, किससे किससे वो जुड़ा है, किस किस तरीके से पासपोर्ट उनके जितने जो उनके जो साथी थे उनके किनके पासपोर्ट है और किन किन लोगों ने बाहर विजिट किया, किन लोगों ने कनाडा विजिट किया है, किन लोगों ने खालिस्तानी मूवमेंट में बाहर के जो आतंकवादी संगठन उनसे किनसे किनसे संपर्क किया है। तो इन सारी पहलुओं पे जांच हो रही है। लेकिन AKF जो है वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल होता है, जिसको पंजाब पुलिस ने ब्रेक किया है और इसमें जो केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इनपुट दे रही है और किस तरीके से इस पूरे जो तंत्र है अमृतपाल का और अमृतपाल किस तरीके से उठा है, इन सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो आने वाले दिनों में इन सारे चीजों के सारे पहलुओं पर पुलिस जो है बड़ा खुलासा कर सकती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में अमृतपाल को लेकर के पंजाब पुलिस कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। बिल्कुल, पंजाब के चलते देखा कन्हैया जिस तरीके से ब्रिटेन में भी उपद्रव देखने को मिला, वहां पर इमारतों पर चढ़कर खालिस्तानी झंडा वहां पर लहराने की कोशिश की गई, तिरंगे का अपमान किया गया और इसी के चलते एहतियातन तौर पर कहीं ना कहीं इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो कब तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी पंजाब में? फिलहाल कब तक इसे बढ़ाया गया है? देखिए, जब तक स्थितियां पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं होती हैं, जब तक सुधरती नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो जो इंटरनेट है उसकी सुविधाएं इसलिए ब्लॉक की गई हैं क्योंकि वो राज्य के लिए सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इंटरनेट से जो वायरल चीजें हैं, जो फेक न्यूज हैं, इसके अलावा हम बात करें अफवाहों की, तो अफवाहें उड़ती हैं और वो हर एक सेकेंड में लाखों की संख्या में लोगों के पास पहुंचती हैं। अमृतपाल के बहुत से समर्थक हैं, अगर हम देखें तो इस मूवमेंट से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और लगातार पुलिस उनकी छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। अगर इस इंटरनेट की सुविधाओं को पंजाब पुलिस आज अगर इसको ऑन एयर कर देती, अगर इसको सही कर देती, तो निश्चित रूप से चीजें अभी वायरल हो जाती, बहुत सी चीजें जो है मूवमेंट को खड़ा किया जा सकता है। तो ये कन्हैया वजह भी यही है, एहतियातन तौर पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया और लगातार पंजाब पुलिस अपील भी कर रही है कि फेक न्यूज पर, अफवाहों पर ध्यान ना दें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।